हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम बच्चों के लिए, अपने सीए इंटर वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी लाइव रिवीजन करा रहे हैं चैप्टर वाइज, हर एक एक टॉपिक की, हर एक एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितना हम हेल्प कर सकते हैं, डाउट्स वगैरह जो भी हो सकता है। और कल लास्ट क्लास में हमारी बच्चों से बात हुई कि इस चीज़ को लेकर कि जो एएस की रिवीजन है वो कैसे की जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों के लिए प्लानिंग कर दूं, क्योंकि जो प्लानिंग हम ज़्यादातर मोस्टली क्या करते थे, एक हफ्ते पहले डाला करते थे। मैंने इस बार सोचा कि मैं क्यों ना 20 दिन पहले डालूं, ताकि बच्चा अपने इन अगले 15 दिनों को अच्छे से प्लान कर सके और अपने लास्ट के जो 5 to 7 डेज हैं जो उसने अकाउंट्स के लिए रिविजन करने के लिए चाहिए, उसको और बेटर तरह से यूटिलाइज कर सके। क्योंकि हमारी प्लानिंग, काफ़ी बच्चे क्या करते थे, एग्जाम के बिल्कुल लास्ट डे देख रहे होते थे, तो उनको पता चलता ही नहीं था। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको रिवीजन प्लानिंग को थोड़ा सा पहले लेकर आए, 15-20 दिन पहले, ताकि आप सबके पास प्रॉपर तरीके से हमारी प्लानिंग का फायदा हो सके। और सबसे मेन फोकस जो रहेगा वो किस चीज़ के ऊपर रहेगा, वो रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सर लास्ट डे देखेंगे, लास्ट डे में कर लेंगे, पढ़ के चले जाएंगे, हाथ से क्वेश्चन करते नहीं है, वहां जाके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, एग्जाम में एएस के मार्क्स कट जाते हैं। चैप्टर के अंदर तो जो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, आप इंश्योरेंस क्लेम बोलें, हायर परचेज बोलें, पार्टनरशिप बोलें, वहां पर सब बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं। चलो थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो थोड़ा मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन एएस, अगर आपने एएस का आंसर गलत लिख दिया तो पूरे 5 के 5 मार्क्स एक ही बारी में चले गए। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा बेटर आपके लिए करें ताकि आपके एग्जाम्स के लिए आपके बिल्कुल 100% एएस बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इसके लिए हमारी तरफ से क्या है, एक प्लानिंग का पूरा का प्रोसीजर है आपके लिए कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हम किस तरह से अकाउंट्स को प्रिपेयर करने वाले हैं। मैं पूरी की पूरी प्लानिंग आपके लिए लेकर आया हूं और बेस्ट प्लानिंग रहेगी आपकी। और टारगेट सिर्फ एक ही रहेगा, 90+ मार्क्स का। 90+ मार्क्स को के लाने के लिए हमने अपनी तरफ से बेस्ट प्लानिंग आपके लिए बनाई है। आई होप आप सब भी इसको फॉलो करेंगे और बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। इस प्लानिंग के थ्रू हम अपना कोर्स, देखिएगा ध्यान से, कब शुरू करने वाले हैं, आप सबके सामने प्रॉपर तरीके डिटेल आने वाली है, प्लीज चेक करिएगा। सीए इंटर अकाउंट्स एग्जाम प्लानिंग जो है, एग्जाम डेट आपकी है 6 जुलाई की। स्टार्ट योर रिवीजन फ्रॉम, कब से स्टार्ट करनी होगी, जो आपको फाइनल रिवीजन स्टार्ट करनी होगी वो 29 जून से करनी होगी, टू 29 जून 2021। नाउ अब आपके पास जो है टारगेट क्या है, सर टारगेट तो हमारा 90+ है, 90+ से कम सोचो ही मत भाई। 90+ का सोचोगे तब जाके 80 से मार्क्स आएंगे। अगर आप सोचोगे कि पास हो जाए तो बेटा पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो टारगेट थोड़ा बड़ा रखिए ताकि मेहनत ज्यादा हो और उसी के बेसिस पर चलें। और आप सबको हम ऑलरेडी अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट वगैरह सब मिल चुकी है। और जो बच्चे हमसे नहीं भी पढ़े हैं तो हमने टेलीग्राम चैनल पर स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब प्रोवाइड कर दिए हैं। नाउ सर अब हमें करना क्या है, सर ये बताओ, सिंपल सी बात बताओ कि हमें करना क्या है। बेटा हमें क्या करना है, 29 जून से जैसे आप प्लानिंग शुरू करने वाले हैं, तो मैंने आपके पास ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर ऐसा रखा है जिसमें आपका इंपॉर्टेंट पार्ट भी कवर हो गया और हर एक एक दिन का प्रॉपर आउटपुट भी अच्छे से निकलेगा। तो सबसे पहला 29 जून का जो आपका ऑर्डर है वो ये है। क्या ऑर्डर है सर, 29 जून को आप अपना सबसे पहला चैप्टर जो हम भी क्लास में कराते हैं, कौन सा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जो कि एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स का आता है, वो कंप्लीट करेंगे। साथ साथ आप अपने पास बोनस एंड राइट इशू 5 मार्क्स में कवर होता है, वो करेंगे। उसके अलावा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 से 12 मार्क्स में कवर होता है, ये आप कवर करेंगे। सर ये सारा आराम से कवर हो जाएगा बेटा, बहुत प्यार से कवर हो जाएगा। सब कुछ मिलाकर आपके मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपको हाथ से प्रैक्टिस करनी है। सर हाथ से प्रैक्टिस करनी है, पढ़ नहीं सकते, नहीं बेटा पढ़ना बिल्कुल नहीं है, आपने जितना ज्यादा हो सके, मैंने इतना टाइम रखा है कि आप हर एक एक क्वेश्चन को हाथ से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, और एक और छोटा सा टॉपिक रखा है, कौन सा सर, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का। पिछले 2 अटेम्प्ट से लगातार एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट की तरह आ रहा है, तो आने वाले एग्जाम के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन होगा। कितनी कितनी वेटेज के हो सकते हैं मैंने वो भी लिखे हैं। सर ये 4 टॉपिक हम एक दिन में कर लेंगे, फिर क्या होगा बेटा, फिर आऊंगा मैं आपके पास किस चीज को लेकर, रात को 9 बजे लाइव ऑन यूट्यूब आपका एएस का पार्ट रिवाइज कराने। मैं आपको एएस का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उसके अलावा एएस 1 के बारे में बात करेंगे और एएस 13 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि एएस 13 वैसे भी चैप्टर के अंदर कवर होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो हम एएस 13 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देके जाएंगे। ताकि 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 पता है क्यों, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट 30 जून को आपको सबसे पहला चैप्टर जो रिवाइज करना है वो इन्वेस्टमेंट ही होगा। तो आपने कल रात को क्या पढ़ा होगा, एएस 13 का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा एएस के रिगार्डिंग, और नेक्स्ट सुबह आकर आप अपना इन्वेस्टमेंट का टॉपिक को रिवाइज करना शुरू करोगे। तो इस तरह से आपका एक पूरा पैटर्न बन जाएगा। तो फर्स्ट डे का शेड्यूल क्या है जी, प्रॉफिट प्रायर, बोनस, रिडम्पशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, छोटे छोटे टॉपिक जो कि आपके लिए वेटेज वाइज काफी है, कम से कम ना करते हुए 20 से 25 मार्क्स की वेटेज फर्स्ट डे में ही कवर हो जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद 30 जून का प्लान सुनो।
30 जून का प्लान है जी, आप इन्वेस्टमेंट पूरा करेंगे, आप हायर परचेज पूरा करेंगे, और मैं आपको लाइव आकर यूट्यूब पे क्या करा जाऊंगा, AS3 करा जाऊंगा। AS3 कराने के साथ साथ, क्यों ऐसा है सर, क्योंकि हमें नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट क्लास से 1 जुलाई को क्या करना होगा, हमें करना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, 10 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 बेस्ड है। AS3 आपने रात को रिवाइज कर लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे 10 मार्क्स का, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे 10 मार्क्स का, और फिर रात को 9 बजे मैं आपको क्या करा के जाऊंगा, AS16 और उसके क्वेश्चंस। क्योंकि यहां से AS16 आपका प्रैक्टिकली शुरू हो गया है, तो AS16 भी कराऊंगा, और साथ साथ उसके क्वेश्चंस जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, अगर AS16 आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो हम वो वाला करके जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो हम अपना प्रॉपर प्लानिंग इस तरह से कर रहे हैं कि आपके पास एग्जाम के अंदर एक एक AS रोज एक प्रिपेयर होता रहेगा। रीजन भी क्योंकि आप लास्ट डे पे छोड़ देते हो, और लास्ट डे में आते आते वो छूट जाता है, ना प्रॉपर तरीके से आप पढ़ पाते हो, ना उसको प्रॉपर तरीके से एग्जाम में लिख पाते हो। तो यहां पर मैं क्लास में क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको ये वाले यूट्यूब के ऊपर, और साथ साथ आपसे भी करवा के देखूंगा, एग्जाम में AS के लिए लिखना कैसे वो भी बताऊंगा। तो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल फ्रेश रहेगा आपके माइंड में, और आप जाकर अपने एग्जाम डे के दिन बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। 1 जुलाई के बाद सेकंड क्या रहेगा बेटा, 2 जुलाई को रहेगा आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, एक बड़ा चैप्टर है, और साथ में कंपनी फाइनल अकाउंट। सर कंपनी फाइनल अकाउंट भी तो बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर बड़ा है लेकिन क्वेश्चन कम है। कंपनी का क्या 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 क्वेश्चन है आपके पास, बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन सारे मिलाकर हैं। तो क्यों ना आप उसको उस दिन कंप्लीट कर दें 2 जुलाई के दिन, और शाम को आकर मैं कौन सा आपको AS रिवाइज कराने वाला हूं, AS2 विद क्वेश्चंस के साथ करेंगे कि एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मैं खुद कराऊंगा वो क्वेश्चंस आपको, रात को 9 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 जितना टाइम लगेगा कंप्लीट करा के जाएंगे, ताकि आपका AS2 भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। फिर 3 जुलाई के लिए क्या है, 3 जुलाई के लिए है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और डिपार्टमेंट अकाउंट्स। आपके 5 से 10 मार्क्स का आएगा, 5 से 10 मार्क्स का आएगा, और लाइव ऑन यूट्यूब। देखो मैंने इस दिन का कम रखा है, रिडम्पशन छोटा टॉपिक है, डिपार्टमेंट भी छोटा टॉपिक है, लेकिन आपके लिए क्या रखा, AS10 रखा, एक बड़ा टॉपिक, क्योंकि AS10 में टाइम लगता है, और AS10 के साथ साथ हमने उसके क्वेश्चंस को भी देखना है। तो उस दिन आप AS10 को कवर कर पाएंगे पूरा का पूरा। बात समझ में आ रही है आपको? 3 जुलाई का ये शेड्यूल रहेगा। सर 4 जुलाई को क्या होगा बेटा, 4 जुलाई को आपका क्या बचा, ब्रांच अकाउंटिंग। अब ब्रांच अकाउंटिंग को कंप्लीट कीजिएगा, ब्रांच अकाउंटिंग को कंप्लीट करेंगे, 5 से 15 मार्क्स का आने को तो ना भी आए, लेकिन 5 मार्क्स का मैं अज्यूम करता हूं कि 5 मार्क्स तक आ जाएगा। सर उसके अलावा हम लाइव करेंगे, देखो ब्रांच बड़ा है तो मैंने फुल डे ब्रांच के लिए रख दिया, इंडिपेंडेंट करिए, फॉरेन करिए और डिपेंडेंट करिए, सारा चैप्टर फुल डे में कंप्लीट करिए, और रात को आकर AS11 कर लीजिए मेरे साथ में उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। और नेक्स्ट बड़ा सेकंड लास्ट डे आपके एग्जाम का कौन सा जी, 5 जुलाई का, रिवीजन करिएगा, फुल डे बैठकर आराम से रिवीजन कीजिएगा अपने ऑल टॉपिक्स की। जो आपको लगता है जी मुझे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ बच गया है, कुछ डर लग रहा है, कुछ थोड़ा भी पॉइंट आपको लगता है जी ये दोबारा रिवाइज होना चाहिए, तो रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स में आप उसको कवर कर सकते हैं। प्लस मैं लाइव आकर आपको एक लास्ट AS कराऊंगा, AS12। तो जी हमारे इस तरह से जितने भी चैप्टर्स हमारे हैं सारे के सारे वो कवर हो जाएंगे, और साथ साथ रोज आपका 1 या 1.5 AS कंप्लीट हो रहा होगा, जो आपको हेल्प कर रहा होगा आपके साथ आपके कोर्स को प्रॉपर तरीके से बेस्ट मैनर में रिवाइज करने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और 4 जुलाई के बाद 5 जुलाई का ब्रांच रिवीजन हो गया ऑल टॉपिक्स का, लाइव ऑन यूट्यूब AS12 प्लस क्वेश्चन 9 PM तक को करेंगे हम। सर सारे AS रिवाइज कर लिए सर, हमारे पास फिर भी टाइम बचा है। कौन सा टाइम बचा है आपके पास? टाइम बचा है जी 6 जुलाई का। 6 जुलाई को आपने क्या करना है बेटा, आपने सिर्फ AS की रिवीजन करनी है, क्योंकि जो आपने इन 6 दिनों में पढ़ा है, 6 दिन में जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, लास्ट सुबह उठकर वो अपने पास कंप्लीट कर लीजिएगा। और साथ में जो थ्योरी वगैरह है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज में आपको बीच में मार्क करवा दूंगा, वो थ्योरी भी आपको वहां पढ़नी होगी। यानी कि ये सारा काम आपको 6 जुलाई को करना होगा। 6 जुलाई को आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहें तो आपकी चॉइस है, अगर आपके पास टाइम वगैरह है। किसी बच्चे के पास इस शेड्यूल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, बच्चे हर तरह के होते हैं, रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं, कोई बहुत फास्ट करता है, कोई स्लो करता है, जैसा भी करता है। किसी के पास अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है इन केस, तो जी आप क्या कर सकते हैं, आप अपना लॉ पढ़ सकते हैं, आप अपने GST रिवाइज कर सकते हैं, कोई भी थियोरेटिकल टॉपिक उठा सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप वो कर सकते हैं। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी श्रद्धा है कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है उस वक्त पर। मुझे लगता है जी मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकता हूँ किसी ना किसी और टॉपिक का भी। मैंने 6-7 दिन रखे हैं अकाउंट्स के लिए, जो कि मोर देन इनफ है, और आप इसके अंदर अगर ढंग से प्लानिंग करेंगे तो 90 प्लस का जो टारगेट जो हम बना रहे हैं ये कोई दूर नहीं है, 90 प्लस इजीली आप सबके आ सकते हैं। तो जी 6 जुलाई के लिए आपका ये प्लान रहेगा, ओनली AS रिविजन प्लस थ्योरी जो करनी है, क्योंकि थ्योरी भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और वो भी क्यों छोड़ना जब वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल से आ रहा है, तो दिक्कत क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे के सारे जो AS की रिवीजन कराने वाला हूं ये स्टडी मटेरियल से कराऊंगा, कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, साथ साथ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करा दूंगा। तो बताओ फिर आपके लिए क्या मुश्किल रहा, 90 प्लस मार्क्स क्यों नहीं आएंगे?
जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, पक्का आएंगे। बस आपने जुड़े रहना है और प्रॉपर तरीके से रिवीजन करनी है। और इस वीडियो को आपने प्लीज बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करना है, जो बच्चे किसी भी हालत में ऑनलाइन क्लासेस के वक्त में नहीं पढ़ पाए या कोई भी दिक्कत उनके साथ रही, वो बच्चे आकर इसको अपना पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर 6 जुलाई के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, और अपनी प्रिपरेशन को आप बहुत अच्छे से कीजिए। प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा, 29 जून से हम शुरू करने वाले हैं। 29 जून से पहले बाकी अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली बेसिस पे खत्म कर लीजिए। इस वीडियो को इतनी जल्दी डालने का सिर्फ यही मोटिव है कि अगले 14-15 दिन जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, इसमें आप अपना बाकी कोर्स जो है वो अच्छे से खत्म कर लें, और इन दिनों में आकर सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस करें। क्योंकि अगर पहला पेपर अच्छा हो गया तो उसके बाद पूरा ग्रुप निकालने में आसानी होगी। अगर पहला पेपर खराब होता है तो बाकी पेपर में ना आप सहमे सहमे से जाते हो, नर्वस हो जाते हो कि पहला खराब हो गया, ग्रुप कैसे निकलेगा। लेकिन अगर पहला ही 80-90 मार्क्स का हो जाए तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर जाएगा कि आगे आने वाले पेपर अगर मुश्किल भी हुए ना तो वो आपको आसान लगेंगे, आप उसको पूरा बेटर कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मेरा पहला पेपर इतना अच्छा हो गया है कि अब मैं बाकी पेपर्स को भी निकाल लूंगा। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलेंगे आप सबके साथ 29 जून से रिवीजन के लिए। प्लीज इस शेड्यूल को भूलना नहीं है, याद रखना है, और हम आपके साथ पूरा का पूरा काम कंप्लीट करेंगे और 90+ मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे आपके साथ, बाय बाय।